गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आज ऑनलाइन हार्वेस्ट चर्च में आपका स्वागत है ना। आज गुड फ्राइडे सर्विस है और आज गुड फ्राइडे बैड फ्राइडे नहीं है, सैड फ्राइडे नहीं है, मॉर्निंग और रोने धोने वाला फ्राइडे नहीं है। गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया ताकि आपको और मुझको पापों की क्षमा मिल जाए। देखिएगा, आज फॉरगिवनेस ऑफ सिन ये हर एक मैनकाइंड की ग्रेटेस्ट नीड है। सबसे बड़ी अभिषेकता है पाप क्षमा हो जाए और हमारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिख दिया जाए। आज सरमन के बाद में प्रार्थना होगी और प्रार्थना के बाद में हम लोग लॉर्ड सपर करने वाले हैं। लॉर्ड सपर कैसे होने वाला है आप उसको ध्यान से सुनेंगे जी। लॉर्ड सपर जब मैं आपके बीच परोसूंगा और जैसे मैंने आपको बता दिया इंस्ट्रक्शन में पहले, आप अपने घर में ना वो रोटी बनाएंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड दाखरस बना कर रखेंगे जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है ना। और यहाँ पर मैं रोटी तोड़ूंगा और फिर दाखरस और रोटी पर प्रार्थना करूंगा ना, आशीष मांगूंगा। आप अपने घर में रोटी तोड़िएगा ना और उस दाखरस को रेडी करके रखिए इन योर कप्स एंड ग्लासेस व्हाटएवर ना। और फिर एक एक करके आप अपने घर में जो बैप्टाइज बिलीवर्स है उनके साथ में आप इसको बांट सकते हैं ना। मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा एंड वी बिलीव एक ब्लेसिंग उस रोटी पर आ जाएगा, उस दाखरस पर आ जाएगा जो यीशु के देह को और यीशु के लहू को दिखलाता है। वी बिलीव द पावर ऑफ गॉड विल वर्क इन योर होम्स, इन योर लाइव्स, इवन एज यू पार्टेक ऑफ द लॉर्ड सपर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेने वाले हैं अबाउट डेथ एंड लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, जो यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान होने के द्वारा आपको और मुझको मिली है। देखिएगा, द वर्ड डेथ इज नॉट अ प्लीजिंग वर्ड ना। जब भी डेथ, कोई मर गया शब्द हम सुनने में आता है तो हमको बहुत दुख होता है, हमें रोना होता है। वी वीप, वी क्राई व्हेन आवर लव्ड वन passes away. We all hate funerals. कई बार पूरा घर और कभी कुछ नेशन एक स्टेट ऑफ शॉक में जब एक व्यक्ति पास अवे हो जाता है ना। आजकल तो हम देख रहे टीवी में, व्हाट्सएप मैसेजेस में, न्यूज़पेपर, सोशल मीडियाज में इज फ्लडेड विद द न्यूज़ ऑफ डेथ, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइंग अराउंड द वर्ल्ड। ये सब देख करके बहुत दुख लगता है, रोना लगता है। आज सुबह के समय में हम लोग टू काइंड्स ऑफ डेथ, एक फिजिकल डेथ और एक स्पिरिचुअल डेथ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए आइए आज हम बाइबल्स को खोलेंगे एंड लेट्स टर्न विथ मी टू लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11। लेव व्यवस्था 17 और 11 इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, बाद में हिंदी में। फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड and I've given it to you upon the altar to make an atonement for your sins, for it is the blood that maketh an atonement for your soul। हिंदी में मिसेस रीटा चौधरी से रिक्वेस्ट किया हूं, आप हिंदी में प्लीज पढ़ेंगे लेव 17-11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यहां पर मैं शेयर करना चाहता हूं आपको 2 पॉइंट इस वचन में से लूंगा। नंबर 1 पॉइंट, द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, शरीर का प्राण लहू में रहता है। नंबर 2 पॉइंट, द ब्लड इज गिवन टू मेक एन अटोनमेंट फॉर योर सोल्स, और लहू लोगों के प्रायश्चित के लिए दिया गया है। पहला पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं, द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, शरीर का प्राण लहू में रहता है ना। अभी देखिएगा, हम ब्लड जानते हैं हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। मेडिकल साइंस टेल्स अस दैट अबाउट 4.5 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 4.5 से 5 लीटर लहू, जिसमें वो उसका 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली। जब एक पर्सन कुछ रोड एक्सीडेंट में कुछ हर्ट हो जाए, बैडली हर्ट हो जाए और लॉट ऑफ ब्लड लॉस उसको अगर होता है, तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट वो पर्सन ब्लड लॉस के कारण मर जाता है, रादर देन अ ब्रोकन लिम्ब और अ हर्ट और अ हार्म इंजरी टू द बॉडी।
So blood is a very important constituent of every body. Blood contains life. हम जानते the purpose of my eyes is to see. मेरे कान का उद्देश्य है सुनने के लिए, मेरे पांव चलने के लिए. ब्लड का पर्पस है, इट कंटेन्स लाइफ, इट सपोर्ट लाइफ. आवर ब्लड कैरीज आवर लाइफ. देखिएगा, लाइफ का ऑपोजिट वर्ड ना, उल्टा शब्द होता है डेथ ना. और मैंने बताया डेथ वर्ड हम लोग पसंद नहीं करते हैं ना. इनफैक्ट द वर्ड डेथ इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ लाइफ. डार्कनेस किसको बोलते? डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट. जहां रोशनी नहीं है उसको अंधेरा बोलते हैं, जहां लाइफ नहीं है उसको हम डेथ बोलते हैं. और आज हम टू काइंड्स ऑफ डेथ, वन इज अ फिजिकल डेथ एंड द अदर इज अ स्पिरिचुअल डेथ. दो डेथ को सीखेंगे. अभी फिजिकल डेथ तो आप हम सब जानते हैं ना, जब आदमी मर जाता उसके हाथ पैर भी नहीं हिलते हैं, उसकी आंखें भी पलटा करके देख सकते हैं, पल्स रेट नहीं है, हार्ट भी नहीं बीट, द पर्सन इज डेड. वी डेफिनेटली नो द डिफरेंस बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लिविंग बॉडी ना. एक मृतक शरीर और जीवित शरीर का अंतर हम सब जानते हैं. मैं इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था और ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल मिला मुझको फ्रॉम speakingtree.in, www.speakingtree.in. और इस लेखक ने बताया कि वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया था. MIT एक बहुत बड़ा अमेरिका में इंस्टीट्यूशन है जहां पर वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स ट्रेन आउट होते हैं. और इस व्यक्ति का नाम है सिरला प्रभु पड़ा. और ये वहां जाकर के एक प्रश्न पूछा वहां के ग्रेजुएट्स के साथ में, वेयर इज द डिपार्टमेंट एट दिस यूनिवर्सिटी दैट टीचेस द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी? एंड नोबडी कुड आंसर देयर बिकॉज देयर इज नो सच डिपार्टमेंट. उस व्यक्ति ने पूछा यहां कोई डिपार्टमेंट है क्या जो लिविंग बॉडी और डेड बॉडी के बीच में कुछ सिखाता है? और वहां पर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था. इस व्यक्ति ने आगे कहा, व्हाई आर वी सो अट्रैक्टेड टू अ लिविंग बॉडी एंड रिपल्स्ड बाय अ डेड बॉडी? हम लोग एक डेड बॉडी को देखकर सब घिना करते हैं, दुर्गंध, नाक पकड़ लेंगे, दूर हो जाएंगे, पर लिविंग बॉडी से हम अट्रैक्ट होते. हालांकि एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में दोनों में सेम कॉन्स्टिट्यूट्स तो है. उसमें भी हार्ट है, इसमें भी हार्ट, उसमें भी पांव, इसमें भी पांव ना, पर दोनों में अंतर होता है. और इस लेखक ने आगे इस आर्टिकल में कहा, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी इज द एब्सेंस ऑफ द लिविंग स्पार्क. आत्मा, सोल उस ना डेड बॉडी में नहीं पाया जाता है ना, पर लिविंग बॉडी में, क्योंकि उसके लाइफ में बाइबल बोल रहा है ना, उसके अंदर में लाइफ, और वो लाइफ स्पिरिट के द्वारा आता है ना. वो लेखक ने आगे ये भी कह दिया, इन द लिविंग बॉडी द स्पिरिट is present and a dead body the spirit is absent. So what is actually attractive and meaningful in a living body is the spirit and not the physical body ना. एक व्यक्ति को आकर्षित जो करता है वो उसके अंदर का आत्मा है, नहीं तो वही व्यक्ति अगर डेड बन जाए तो कोई भी उसको पूछने नहीं वाला है ना. इसलिए हम लोग ने अफसोस की बात है ना, अक्सर पूरा जीवन हम लोग ये बॉडी फिजिकल मैन के तरफ में ज्यादा ध्यान देते और वो स्पिरिट के तरफ में हम इग्नोर भी कर देते हैं ना. इस लेखक ने बहुत अच्छा speakingtree.in में ये कुछ बातें बताया है जो बाइबल में ये सारी बातें हमको मिलती है. इनफैक्ट जब परमेश्वर ने मैन को बनाया, बाइबल बताती है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता बनाए. हम जानते हैं गॉड इज अ स्पिरिट और उसने मनुष्य को, शरीर को उसके मिट्टी से बनाया, परंतु उसके नथनों में उसने रूहा, उसने आत्मा, उसने अपना एक भाग मनुष्य में डाला और उसके बाद मैन एक लिविंग बीइंग बन गया ना, वो जीवित बन गया जब तक कि उसके अंदर में वो स्पिरिट ऑफ गॉड है, परमेश्वर की आत्मा है. देखिएगा परमेश्वर ने मैनकाइंड को कैसे अद्भुत रीति से बनाया है. जब आदमी मर जाता है, बाइबल बोलती है इक्लेसियास्टिक्स 12 चैप्टर 7 कलम, देन शैल द डस्ट return to the earth as it was and the spirit shall return unto God who gave it. हिंदी में पढ़ेंगे. तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी.
जब एक आदमी मर जाता है उसकी आत्मा वापस परमेश्वर के पास चले जाती है, जो आत्मा परमेश्वर ने मनुष्य को दे रखा था। इनफैक्ट जब आदम ने ना पाप किया, परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से बना और तू मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी, टू डस्ट thou art and to dust thou shall return back again। ना जहां से ओरिजिनल मैनकाइंड बना था वहीं पर वापस जाकर उसका बॉडी मिल जाता है। देखिएगा, इनफैक्ट हमारे घर में जो कुछ भी समान चीज आपको अभी दिख रहा है, सब कुछ वो मिट्टी से बना है। वो कंप्यूटर भी, वो मोबाइल फोन भी ना, सिलिकॉन डस्ट भी नो इज बेसिकली डस्ट, अर्थ से बना। एक एक सामान का सोर्स इज डस्ट। इवन दिस, इवन मैनकाइंड ना, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया और अंत में जाकर वो मिट्टी मिल जाता, एक होल साइकिल पूरा हो जाता ना। परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में श्वास, रूहा, अपनी आत्मा डाला, और जब वो मर जाता है आत्मा गोज बैक टू गॉड और ये बॉडी वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसी को हम लोग फिजिकल डेथ बोलते हैं, जब वो बॉडी वापस मिट्टी में मिल जाता है। इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइफ, देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो स्पिरिट विद इन दैट पर्सन। उसको फिजिकल डेथ बोलते हैं। पर उससे भयंकर बताना चाहता हूं स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ ये फिजिकल डेथ से बहुत अलग होता है। स्पिरिचुअल डेथ हैपन्स व्हेन यू आर डिस्कनेक्टेड विद गॉड ऑलमाइटी। जो स्पिरिट परमेश्वर ने आपके अंदर में डाला था उससे आप अलग हो जाते, उसको हम लोग स्पिरिचुअल डेथ बोलते हैं। स्पिरिचुअल डेथ बोलते हैं ना। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसने फिजिकल डेथ एंड स्पिरिचुअल डेथ दोनों को प्रदर्शित किया अपने मृत्यु के द्वारा ना। फिजिकल डेथ, लूक 23:46, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, बाइबल कहती है लूक 23:46, लूक 23 और 46, when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. हिंदी में पढ़ देंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो ये यीशु मसीह मर गया, मरने से पहले अपना स्पिरिट वापस गॉड को दे दिया। उसका फिजिकल डेथ अब मर गया। स्पिरिचुअल डेथ मैथ्यू 27:46, मैथ्यू 27:46, about the 9th hour Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me। हिंदी में पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पर जब दुनिया भर का पाप यीशु मसीह पर डाला गया ना, अब यीशु मसीह ने यह प्रार्थना की, पिता तूने मुझको क्यों छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है। देखिएगा, पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता, एंड देयर आर नो एक्सेप्शंस। इवन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर, उसने तो पाप नहीं किया था ना। क्यों ना वो चोर यीशु के पास जो खड़ा था उसने भी कहा इसने तो कोई अपराध पाप नहीं। पिलातुस ने भी हाथ धो दिया, कहता है मुझको तो कोई पाप इसमें नहीं दिखता है। मतलब गांव का एक चोर जैसा व्यक्ति, और पिलातुस गवर्नर भी है, वो भी जानता है यीशु मसीह निष्पापी है। पर यीशु मसीह की जान निकली ना, जान निकली, इसका मतलब यह है उसके शरीर पर पाप डाला। बिकॉज रोमन्स 5:12 में कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मरण मृत्यु आई, और मृत्यु सभी पर फैल गई क्योंकि सभी ने पाप किया ना। वो फिजिकल डेथ जब आया है, जब पाप डाल दिया, वो पाप के द्वारा मृत्यु पर। यीशु मसीह तो ना निष्पापी था ना, वो तो क्रूस पर मरना नहीं था उसने, पर मरा वो। ही डाइड द फिजिकल डेथ। इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया भर का पाप, मतलब आपका और मेरा पाप, आपका और मेरा पाप यीशु मसीह पर डाल दिया गया। अब वो पाप ना मेरा नहीं रहा। जी हां, मैंने पाप किया था,
पर मेरा पाप उस पर डाल दिया और उसने मृत्यु का दंड उसको दिया गया। पाप मैंने किया पर दंड उसको दिया। यह है ना क्रूस का मिसाल, वंडरफुल स्टोरी अबाउट द क्रॉस, व्हाई जीसस। इसलिए हम इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। मेरे पापों के बदले यीशु मसीह क्रूस पर डाला, पर जब डाल दिया जाता है उसने ये प्रार्थना भी बोला, माय गॉड व्हाई हैज thou forsaken me, ना क्यों तूने मुझको छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पाप जब आने से एक गॉड और मैनकाइंड का दूरी हो जाता है। जैसे कि जिस दिन आदम ने गार्डन ऑफ ईडन में पाप किया, परमेश्वर ने उसको ईदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। एक एंजल को खड़ा कर दिया वहां पर, एक जलता हुआ तलवार लेकर के ना। अभी गॉड और मैन में सेपरेशन हो गया। एडम वाज अलाइव बट सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दूर हो गया। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डेथ। फिजिकली अलाइव है वो व्यक्ति, चलता फिरता, नौकरी काम काज सब कर रहा, पर परमेश्वर से अलग हो गया ना। एडम को ये स्पिरिचुअल डेथ। फिजिकल डेथ तो एडम को 930 इयर्स के बाद में आया। आदम मरा, फिजिकल डेथ आया उसके ऊपर में ना, पर वो उसके पहले स्पिरिचुअल डेथ हो गया था। आत्मिक रीति से वो मर गया था ना, परमेश्वर से अलग हो गया था। अभी वो परमेश्वर उसके साथ में संगति, मुलाकात, आशीर्वाद नहीं दे सकता। अब आदम पसीना बहाकर रोटी खा रहा है, बिकॉज ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। गॉड हेल्प करना चाह रहा, पर सिन ने उसको सेपरेट कर दिया। परमेश्वर से वो दूर हो गया ना, बिकॉज ऑफ दैट सिन इन हिज लाइफ। सिमिलर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने कोट किया लूक चैप्टर 15 में। पूरा पढ़ने नहीं वाला हूं, परंतु यहां पर जो प्रोडिगल सन के फादर ने कहा ना, जब उसका बेटा बाप से अलग हो गया और पाप का जीवन बिताना चालू कर दिया। जब तक वो बाप के पास था, ऑल हिज नीड्स वर मेट ना, खाना पीना, नौकर चाकर सब कुछ थे, अच्छा जीवन था, पर ही चोज टू वॉक अवे। अपनी इच्छा के अनुसार पिता से अलग चला गया, दुनियादारी में, वेश्यों के पीछे में उड़ाना, खाना पीना, दोस्तों के साथ जीवन बिताने लगे। परंतु धीरे धीरे करके ना वो उसका जीवन बुरा हो गया, बर्बाद हो गया। अब रोता है कि मेरे बाप के घर में कितना अच्छा मेरे उसके नौकर लोग भी जीवन बिता रहे हैं। लुक एट मी ना, वो कैसा जीवन। उसने एक दिन फैसला किया, आई विल गो बैक टू माई फादर्स हाउस ना, गो बैक, और मैं क्षमा मांगूंगा। फादर प्लीज फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड बिफोर हेवन एंड बिफोर यू। पिता, परमेश्वर के आगे और तेरे आगे में मैंने पाप किया हूं। बाप ने क्या बोला? बाप ने बोला लूक 15:24, लूक 15 और 24, दिस माई सन वॉज डेड, नॉट फिजिकली डेड, spiritually dead, and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. हिंदी में पढ़ देंगे, हिंदी में प्लीज। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। देखिएगा, ये बेटा फिजिकली डेड नहीं था, परंतु बाप से अलग। ये मैं समझा रहा हूं आपको ना, स्पिरिचुअल डेथ किसको बोलते हैं ना। ये मृत्यु आती है जब व्यक्ति पाप में गिर जाता है, पर द मोमेंट जब उसने पाप अंगीकार करता है, मन फिराता है और परमेश्वर के पास वापस आके, लॉर्ड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, वचन पढ़ेंगे लूक 15 और 10 में। लूक 15:10, लाइकवाइज आई से अनटू यू देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड ओवर वन सिनर दैट रिपेंटेड ना। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब जब हम एक रिपेंटेड हार्ट से मन फिरा के क्षमा मांगते हैं ना, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करता है और मैं वापस परमेश्वर के साथ संगति में मैं आ जाता हूं ना। ये हुआ गुड फ्राइडे के दिन में ना, जब यीशु मसीह ने अपने लहू बहा दिया है। इसलिए वचन जो कहता है, फिर से पढ़ दूंगा जो ओपनिंग वचन पढ़ा, द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। यीशु मसीह लाइफ देने को आया, लाइफ देने को आया। आपको मुझको लाइफ की जरूरत थी, हमारे ऊपर में स्पिरिचुअल डेथ छाया हुआ था ना, परंतु यीशु मसीह लाइफ देने को आया। लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टर टू मेक एन अटोनमेंट फॉर योर सोल्स,
दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता इस वचन से, और मैंने लहू तुमको दिया हूं पापों की प्रायश्चित के लिए, अटोनमेंट ऑफ योर सोल्स। दूसरी बात है, जल्दी से नेक्स्ट 3 मिनट्स में फिनिश करूंगा मैं ना। ये पाप लहू इस कारण दिया गया है, फॉर द अटोनमेंट। द वर्ड अटोनमेंट जो आया है, प्रायश्चित शब्द आया, प्रायश्चित मीन्स टू कवर अप। जैसे कि एक टेबल जिसमें कुछ स्क्रैचेस थे, डेंट्स, खराब दिखता था, पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ से आपने ढक दिया, अब उसके गंदगी नहीं दिखता है। यह प्रायश्चित, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रायश्चित वर्ड, ये अटोनमेंट वर्ड न्यू टेस्टामेंट में एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। वो ब्लड सैक्रिफाइस जो उन दिनों में ना, मूसा के दिनों में लोग करते थे, वो कवर अप करता था सिंस ना, 1 साल के लिए। इसलिए महायाजक एवरी ईयर हर साल कुर्बानी करना पड़ता था जानवर की, पापों की क्षमा के लिए, कवर अप। उस समय तक जब अल्टीमेट सैक्रिफाइस लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना कुर्बान किया जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। देखिएगा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जानवरों का लहू और यीशु के लहू में बहुत अंतर होता है ना। जो जानवर का लहू है वो अटोनमेंट दे सकता है, कवरअप दे सकता है, साल भर की छुट्टी मिल जाएगी आपको ना। पर यीशु मसीह का लहू इटर्नल रिडेम्पशन, अनंत काल का मुक्ति तारण वो दे सकता है ना। यीशु मसीह ने जब लॉर्ड सपर, आखिरी भोज, प्रभु भोज अपने चेलों के साथ में खाया था, उसने ना ये वचन पढ़ देंगे, मत्ती 26 चैप्टर 28 कलम, फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट which is shared for the remission of sins। वचन यहां पर कहता है, ये मेरा वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा शब्द ओरिजिनल ग्रीक में आता है, रिमिशन इंग्लिश में लिखा है। रिमिशन का मतलब होता है एफिसिस का मतलब होता है टोटल वाइप आउट, वंस एंड फॉर ऑल। अभी टेबल क्लॉथ वाला सिस्टम खत्म, पूरा टेबल ही बदल गया। इसलिए बाइबल कहती है ना, जो कोई ख्रिस्त में वो एक नई सृष्टि। इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट इज अ न्यू ब्रांड न्यू क्रिएशन ना, बिकॉज ऑफ व्हाट जीसस क्राइस्ट। ये यीशु के लहू में सामर्थ्य है, ये जानवरों को लहू नहीं कर सकता है, यीशु मसीह का लहू। दिस इज द अल्टीमेट ब्लड सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड फॉर एवरी मैनकाइंड ना, जो यीशु मसीह ने कुर्बानी होकर के अपना जान क्रूस पर दे दिया। इसलिए जब हम लॉर्ड सपर में एक वचन और पढ़ दो, जॉन 6:53 में, जॉन 6 और 53 में, एंड देन जीसस सेड unto them, verily verily I say unto you, except ye eat the flesh of the son of man and drink his blood, ye have no life in you। तुम में जीवन नहीं है जब तक कि ये लहू नहीं लेंगे ना। इसलिए ये एब्सोल्युटली अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट है आपके लिए, मेरे लिए, लॉर्ड सपर, यीशु मसीह का लहू ना। ये सैंपल ले रहा हूं कटोरा का जो हम चर्च में सर्कुलेट करते हैं ना, ये तो जरूर खाली है अभी, परंतु इतना सा भी लहू, जैसे उस दिन आदम में उसने, परमेश्वर ने श्वास, रूहा फूका, छोटा सा फूका होगा, स्मॉल पोर्शन, आज इसमें ये ब्लड में ना यीशु का जीवन है। द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। ये जो आज आप लॉर्ड सपर लेने वाले, इसमें यीशु का लाइफ है, और यीशु के लाइफ में इटर्नल लाइफ है ना, अनंत काल जीवन है ना। यीशु के लाइफ में रिमिशन ऑफ सिंस है ना, पापों की क्षमा है ना, इटर्नली है ना। इसलिए आज लॉर्ड सपर हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस दिस। मन फिरा के पछताव करके हम इसमें आते हैं, और इट विल बी सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुड फ्राइडे, यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद देते हैं ना। वचन कह रहा है, द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, और इसलिए ब्लड दिया हूं पापों की प्रायश्चित। अभी प्रायश्चित नहीं हो रहा है, अभी एफेसिस हो रहा है, रिमिशंस हो रहा है ना। यीशु का लहू टोटल वाइप आउट कर दे रहा है ना। मेरी प्रार्थना है आप भी इसमें शामिल हो जाए। मन फिर आया है, पछताव करेंगे, बैप्टिज्म हो चुका है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक पार्ट इन दिस लॉर्ड सपर विच रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसका देह और उसका लहू आपको बहुत ऐसे आशीष लेकर के आएगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उसके बाद हम लॉर्ड सपर में जाएंगे। आंखों को बंद करे, सिर को झुकाए, लेट अस प्रे। डियर गॉड, हेवनली फादर, वी थैंक यू फॉर सेंडिंग योर सन जीसस क्राइस्ट, जिसने हमारे पापों के बदले क्रूस पर मारा गया है।
प्रभु जिसका लहू बहा दिया गया, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, मेरे सारे पापों को तूने धो डाला है प्रभु। हम धन्यवाद देते वो बड़ी महान कुर्बानी के लिए प्रभु। आपको कांटों का ताज, आपको 39 घोड़े, वो क्रूस पर आप लटके रहे पिता प्रभु, ये सब मेरे लिए था, हमारे लिए था प्रभु। और एक बार हम मन फिर आकर आपके चरणों पर आते, आपसे क्षमा मांगते, प्लीज़ फॉरगिव मी लॉर्ड, क्षमा कर दे पिता, आपके लहू से मेरे पापों को धो दीजिए प्रभु। जब आगे लॉर्ड सपर में जाते हम सभी के लिए आशीष कारण ठहरा दिया जाए, आशीष दीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आगे हम लॉर्ड सपर में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। यीशु की एक कुर्बानी के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप धुल गए। एंड देयरफॉर टुडे इज गुड 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 फ्राइडे। जैसे कि उन दिनों में डे ऑफ अटोनमेंट और यौम कपूर होता था इजरायलियों का, इट वॉज अ जॉयस डे, अ ग्रेट सेलिब्रेशन, बिकॉज डे ऑफ अटोनमेंट में हाई प्रीस्ट मोस्ट होली प्लेस में गया है, लहू कुर्बानी किया, एंड दैट वाज एक्सेप्टेड बिफोर द हेवनली फादर। उसके बाद उनके खेतों में आशीष थी, उनके कामकाज में आशीष थी, उन्नति थी, चंगाई थी, छुटकारा था ना। आज यही यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए दी। अभी हम तुरंत लॉर्ड सपर में जाएंगे, होली कम्युनियन, प्रभु भोज में हम जाएंगे। और आप में से जो बैप्टाइज बिलीवर्स है, जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करिए। जब आपने अपने आप को जांचा है और परखा है ना, इससे हम दूर नहीं जाएंगे, इसके और करीब आ जाते हैं मन फिराकर। अगर आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ तो आप इंतज़ार करेंगे वो दिन के लिए जब आपका बपतिस्मा होएगा और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। मैंने जैसे आपको पहले इंस्ट्रक्शंस बता चुका हूं कि आपको रोटी अपने घर में बनाना है, और उसके भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया था, और कैसे दाखरस भी आपको घर में बनाना है उसके भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे चुका हूं। सो आई होप यू गॉट योर ब्रेड एंड वाइन रेडी विथ यू। दाखरस रोटी आपके पास में है, और आप में से एल्डर जो है वो रोटी तोड़ेगा मेरे साथ साथ। और प्रभु भोज को जब मैं यहाँ से प्रेयर करता हूँ, अनाउंस प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग अपॉन इट ना, और उसके बाद में आप अपने बीच में रोटी और दाखरस हम अपने बीच में बांटते हैं, और उसके बाद प्रार्थना होने वाली है, और फिर लास्ट में धन्यवाद की प्रार्थना के साथ हम क्लोज करने वाले हैं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह वो राह जब पकड़ा दिया गया था, वो आखिरी भोज चेलों के साथ में खाया, और उसके मैथ्यू चैप्टर 26 एंड 26 में कहता है, एंड एज दे वर ईटिंग जीसस टुक ब्रेड। जब वो मेज पर रोटी खा रहे थे, यीशु ने ब्रेड रोटी लिया, धन्यवाद दिया, ब्लेस्ड इट एंड ब्रेक इट एंड गिव इट टू द डिसाइपल्स एंड सेड टेक ईट दिस इज माय बॉडी, ये मेरा देह है, मेरा देह है। उसके बाद वचन लिखा, उसने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया, 2 बार धन्यवाद बोला। रोटी लिया तो धन्यवाद, कटोरा लिया तो धन्यवाद, पहले से ही धन्यवाद दे रहा, बिकॉज यीशु जानता है इसके द्वारा इनके जीवन में कितनी पापों की क्षमा हो जाएगी, चंगाई उतर आ जाएगा, आशीष मिलने वाली है। उसने पहले से ही धन्यवाद दिया और चेलों को देता है, कहता है 28 वचन में, फॉर दिस इज माई ब्लड। सुनिएगा ध्यान से, रोटी लिया तो माई बॉडी बोला, जब कटोरा प्याला लिया उसने बोला नहीं ये दाखरस है, उसने बोला नहीं ये प्याला है, उसने कहा दिस इज माई ब्लड, दिस इज व्हाट इट इज। आज हम यीशु मसीह के भोजन, वो जो उसका देह है, उसके लहू है, उसमें हम लोग पार्टेक करने वाले हैं। ही सेड दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, नया वाचा का ये लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया, which is shed for many for the remissions of their sins, completely wipe out, Ephesus, totally new बन जाते हैं। उसके लिए यीशु मसीह ने ये आखिरी भोज भी अपने बीच में लिया है ना। मेरे पास में ये रोटी और दाखरस है, और ये समय हम लोग सब जन धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद के बाद मैं जब रोटी तोड़ता हूं, आप भी अपने घरों में रोटी तोड़ेंगे, फिर मैं प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग आपके साथ में करूंगा, फिर अपने बीच में आप बांट सकते हैं ना, मन फिरा के, पछताव करके, प्रभु से क्षमा मांगकर उसको फिर हम एक साथ अंत में मिलकर इसको खाएंगे पिएंगे। तो आइए ये समय हम सब जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट,
धन्यवाद फॉर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। ये तो यीशु मसीह का देह है, ये तो यीशु मसीह का लहू है। क्यों ना चखने में और दिखने में हमको कुछ और दिखता होगा, परंतु हम वो विश्वास करते जो यीशु मसीह ने बोला, दिस इज माई बॉडी, माई बॉडी, माई बॉडी ब्रोकन फॉर यू। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, ये यीशु मसीह का देह है और आज हम इसको धन्यवाद के साथ हम तोड़ते हैं प्रभु। जैसे आपने कोड़े खाया, जैसे आपने दुख और दर्द प्रभु जी सब कुछ हमारे लिए सहरे थे आप प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ थैंक यू लॉर्ड, हर एक जन थैंक यू लॉर्ड बोलिए, धन्यवाद 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 फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ब्रोकन, हिज बॉडी वाज ब्रोकन सो दैट माय बॉडी शुड नॉट बी ब्रोकन। उसका शरीर तोड़ा गया ताकि मेरा शरीर तोड़े जाने की जरूरत नहीं है। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ये एक एक प्रभु जी रोटी का टुकड़ा मसीह के देह को दिखलाता है। और बाइबल कहती है उसके बाद उसने कटोरा और प्याला लिया और कहा, दिस इज माई ब्लड, दिस इज माई ब्लड, ये यीशु मसीह का लहू। इसके लिए आओ धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद 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 फॉर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। इसमें जान है, इसमें जीवन है, क्योंकि वचन में आज हमने भी सीखा, ओ द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, दिस has got the life of Jesus Christ Lord। ओ प्रभु, हम जानते जब इसमें हम खाते और पीते हैं पिता, यीशु मसीह हमारे अंदर में है प्रभु जी, और तूने प्रतिज्ञा दिया है प्रभु, अंत के दिनों में मैं उसको उठा लूंगा। यही आशीष मांगता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु जी, इसको आपके नाम से हम आशीष देते हैं पिता। जब लोग मन फिरा करके पछताव करके इसको खाते और पीते हैं पिता, उनके शरीर में अगर दुर्बलता है, दर्द है, बीमारी है, आज ही चंगाई उतर आ जाए प्रभु जी। आज ही पापों की क्षमा कंप्लीटली, लेट देम बी मेड व्हाइटर देन स्नो, क्योंकि इस लहू में यही सामर्थ्य है पिता। आशीष देता हूं आपके नाम से, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। ये समय आप एक दूसरों के साथ में ये रोटी को आप बांटेंगे और पिता का धन्यवाद दें। जब रोटी बांटते आप बोलेंगे, ये यीशु मसीह का देह है, ये यीशु मसीह का देह, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ब्रोकन फॉर यू, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जब कटोरा बांटते हैं, दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस, ये नया वाचा का लहू है, दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट ना। ये टोकन, ये साइन है जो यीशु मसीह ने आपके लिए बहा दिया गया है। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पौलुस ने यह भी कहा है, जब जब इस मेज के चारों ओर जमा होते हैं, लेट एवरी मैन एग्जामिन हिमसेल्फ, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्योंकि उसने कहा बहुत से लोग जब अनुचित रीति में शामिल होते हैं, इन एन अनवर्दी मैनर इसको लेते हैं, अपने ऊपर में दंड की आज्ञा लेके, इसीलिए तुम्हारे बीच बहुत से लोग कमजोर, बीमार और सो भी गए हैं ना। इसलिए जब जब इस मेज में आते अपने आप को हम जांचे परखे। अगर पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है एनी एरियाज ऑफ योर लाइफ जहां पर आपको मन फिराना है, पछताव करना है, नाउ इज द टाइम, लॉर्ड आई एम सॉरी, लॉर्ड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड, दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। Oh, thank you, Lord. I see my healing, Lord. I see my salvation. I see my forgiveness in this, oh Lord. प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। We are so excited, Lord. जब आज घर में लोग ये लेने वाले हैं पिता, उनके घर में चंगाई उतर आएगी पिता, छुटकारा बंधन तोड़े जाएंगे पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु। मैं सोचता हूँ आप लोग सभी ने अपने बीच में बांटा होगा। आइए हम एक साथ मिल करके इसको खाएंगे और पिएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब जन मिलके प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसके लहू के लिए धन्यवाद, उसके लहू के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। We praise thy holy name. Thank you Lord, thank you Lord. This do in remembrance of me। प्रभु ने कहा वो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु जी
3 घंटे तक प्रभु तो क्रूस पर लटकाया गया है प्रभु जी। ओ प्रभु, तूने इतना दाम दिया, हमारे पापों के बदले दिया। धन्यवाद और धन्यवाद। एवरीबॉडी एवरीबॉडी जस्ट थैंक द लॉर्ड, थैंक द लॉर्ड। हीलिंग उतर रही है आपके बॉडी में राइट नाउ। आपके शरीर में से बीमारी निकलते जा रही है। आपको पापों की क्षमा प्रभु दे रहा है। आप व्हाइटर देन स्नो अभी हो रहे हैं। ओ धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। बंधन तोड़े जा रहे, शैतानिक बंधन तोड़े जा रहे, दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़े जा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं पिता, रोग दर्द बीमारी सब निकल जाए लॉर्ड। यीशु के नाम से चंगा हो जाए लॉर्ड, चंगी हो जाए लॉर्ड। बुजुर्ग जवान बच्चे छोटे सब चंगे हो जाए लॉर्ड प्रभु। आज हीलिंग बोलते, हेल्थ बोलते पिता, ये ब्लेसिंग्स हम उंडेलते हर एक के घरों में प्रभु। आइए धन्यवाद की प्रार्थना बोलकर हम समाप्त करेंगे मीटिंग। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता। 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड वो काफ़ी था प्रभु। मेरे सारे पापों को तूने धो डाला है पिता तेरे पवित्र लहू से। उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए लॉर्ड प्रभु। हमारे पाप धुल गए लॉर्ड प्रभु। एंड वी हैव बीन मेड वाइटर देन स्नो लॉर्ड प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु। आज नया जान, नया जीवन आज हमारे अंदर में है पिता प्रभु जी। और तेरे वायदे के अनुसार प्रभु तू अंत के दिनों में हम सबको उठा लेगा पिता प्रभु। जब हमारे घरों में हाथों में और भी रोटी और दाखरस है प्रभु, प्रभु जी शायद और भी जन है जो इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए प्रभु। हम प्रार्थना करते वे भी इसमें शामिल होने पाए पिता प्रभु जी। हर एक को तो आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। आज प्रार्थना भी करते जो लोग कोरोना वायरस से प्रभु जगह जगह पीड़ित है, दर्द है, बीमारी में है पिता, आज यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए लॉर्ड। यीशु के नाम से बीमारी जाती रहे। ओ प्रभु, सबको तेरे पवित्र लहू में हम ढाक देते। हेल्थ बोलते, हीलिंग बोलते पिता प्रभु जी। और ये सब वायरस का तूफान यीशु के नाम से थम जाए बोलते पिता प्रभु जी। आशीष देते और आपके पवित्र लोगों को सबको तेरे लहू में ढालते। हमारे देश पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे। सरकार को समझ बुद्धि ज्ञान और देता जा प्रभु जी। राइट इम्प्लीमेंट कर सके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉस पिता प्रभु, ताकि देश की और सुधार उन्नति हो सके पिता। इजराइल जेरूशलेम पर आशीष का हाथ हो। धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के प्यार मीठे नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सामर्थ आज से लेकर मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।